Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.3 ट्वेल्थ ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल। 12th नंबर का क्वेश्चन है दैट टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, 3 intersect each other at point 2, 3 and of angle 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिगर बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे दो लाइन दे दी गई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो कौन सा है 2,3 है। ठीक है, एंगल है सपोज यहाँ पे मैंने 60 डिग्री ले लिया। अब एक लाइन का स्लोप मुझे दिया गया है, फॉर एग्जांपल m1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आपको स्लोप दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो लाइन रहती है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसका पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है बट स्लोप नहीं है, तो हमें पहले स्लोप लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल की जो फॉर्मूला है दैट इज टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से क्या होगा, 1060 इक्वल्स टू m1 है 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। 1060 है √3 इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड्यूलस मैंने रिमूव कर दिया तो प्लस और माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसे पार्टीशन बना दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम लेंगे एक बार √3 इक्वल्स टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 और दूसरी बार लेंगे √3 इक्वल्स टू -2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज √3 प्लस 2√3m2 2 माइनस m2 मुझे यहाँ पे मिल गया। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे और m2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो m2 आपको मिलेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। तो ये आपको यहाँ पे m2 मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस प्लस m2। जब आपने m2 को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया तो आपको मिलेगा -2 प्लस √3 इंटू 2√3 माइनस 1। तो ये यहाँ पे अभी आपको m2 मिल गया। तो ये m2 की दो वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे मुझे इस तरह मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये m2 को लेके आगे हम इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि अब हमारे पास m2 दोनों मिल गए और पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया गया है 2, 3। तो इन दोनों स्लोप के लिए मुझे अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे। ओके, तो अब करते हैं केस 1, जब यहाँ मैंने m ले लिया 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 और पॉइंट तो ऑलरेडी कॉमन ही है 2√3। तो कौन सा इक्वेशन आएगा, दैट इज़ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1 जो कि हो जाएगा 2। तो अभी इसके ऊपर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2√3 प्लस 1 है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2√3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 2√3 प्लस 1, मतलब 3 का भी मल्टीप्लिकेशन हमने इसके साथ कर दिया, इक्वल्स टू 2 माइनस √3 जो है उसका x से मल्टीप्लिकेशन किया एक बार, अब -2 से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 माइनस √3 इंटू 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि जो ये पोर्शन है उसको यहाँ पे ले जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने अंदर साइन चेंज कर दी, दैट इज √3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई तो है ही मेरे पास। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 इंटू 2 -4 माइनस माइनस प्लस 2√3 हो जाएगा, -3 इंटू 2 दैट इज -6√3, यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा तो +6√3 -3 यहाँ पे आ गया तो +3 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है आंसर √3 माइनस 2x प्लस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा
2√3 प्लस 6√3 दैट इज़ 8√3 माइनस 4 प्लस 3 -1, तो -1 ये हमें यहाँ पे मिल गया हमारा एक आंसर। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा केस 1। अब बात करते हैं आगे, दैट इज़ ऑफ केस नंबर 2। तो केस 2 में आपको क्या करना है, केस 2 में आपको लेना है स्लोप, आपको मिलेगा -2 प्लस √3 इंटू 2√3 -1, और पॉइंट आपको लेना है सिमिलरली 2,3। तो इसके ऊपर से जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट इज 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 -1 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 8√3। सिमिलरली ऊपर की तरह ही आपको इसको सॉल्व करना है और आपको मिलेगा ये वाला आपका फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, एक है 3, 4 और दूसरा है यहाँ पे -1,2। तो अभी इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक बात बच्चों तय है कि ये जो पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सपोज इसको हम ए ले ले, इसको बी ले ले और यहाँ पे इसको सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, दैट इज 3 - 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2/2, 3 - 1 2/2, दैट इज 1, 4 + 2 6/2, तो यहाँ पे 3। तो ये हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1,3, तो आपको सी मिल गया। अब क्या करते हैं, जो कि ए बी है आपके पास उसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो दो कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बहुत ही सिंपल है। तो 2 - 4 अपॉन -1 - 3, 2 - 4 हो जाएगा -2 अपॉन -4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे मिल गया 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो लाइन है आपकी, सपोज ये इसको मैंने ले लिया एल लाइन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन एल। तो स्टूडेंट्स m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1 हो गया। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, अभी तक जो हमने सीखा है वही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो m1 डॉट m2 के हिसाब से 1/2 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 आपको मिल गया -2। तो बच्चों अभी पॉइंट भी है आपके पास, c मिल गया है 1,3 और स्लोप भी मिल गया आपको m2 - m1 के हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि स्लोप है -2 और पॉइंट हमें मिला है 1,3। तो y - y1 mx - x1, तो y - 3 इक्वल्स टू -2 x - मतलब कि सॉरी x - 1। सॉल्व करते हैं, y - 3 इक्वल टू -2x + 2, -2x को यहाँ पे मैंने जाने दिया, तो 2x + y - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -13 टू द लाइन दिस। अभी यहाँ पे फुट की बात हो रही है, ठीक है। तो एक लाइन है जो कि है 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज -1,3। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा उसको हम फुट कहते हैं, जो परपेंडिकुलर पे, इसको मैंने लेट ले लिया a, b। तो मुझे इस सिचुएशन का यूज़ करके कैसे भी करके a, b फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास जो सिचुएशन है दैट इज़ 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। तो स्लोप मुझे मिलेगा, सपोज मुझे स्लोप मिला m1 -a/b -3 अपॉन -4 इक्वल्स टू 3/4। तो ये मुझे स्लोप मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों का स्लोप भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, वो कैसे। तो ये जो लाइन है, सपोज इसको मैंने L1 ले लिया, सॉरी L2 लिया है क्योंकि ये मेरी L1 है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी L1 लाइन है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। सो 3/4
डॉट m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 आपको मिल गया -4/3। तो ये आपको एक m2 मिल गया। अब दो कोऑर्डिनेट के ऊपर से भी हम m2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से अगर मैं m2 फाइंड करूँ तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1/x2 - x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 जो कि होगा b-3/a+1, तो ये आपको दूसरा स्लोप मिल गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दो हमारे स्लोप है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन अभी बन रहा है y2 माइनस y1 के हिसाब से मैंने फाइंड किया, तो मुझे b-3/a+1 मिला था, ठीक है। अब जो दो स्लोप है उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से हमें जो सिचुएशन मिलने वाली है वो है b-3/a+1 इक्वल्स टू -4/3, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3b - 9 इक्वल्स टू -4a - 4। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो है 4a + 3b 9 - 4, क्योंकि -9 यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 - 4 इक्वल्स टू 5 हो जाता है। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया 4a + 3b इक्वल्स टू 5। इसको मैं दे रहा हूँ रिजल्ट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स आगे क्या होगा कि जो ये इक्वेशन आपको दिया गया है दैट इज 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। तो इस ये जो लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट में जो x और y कोऑर्डिनेट है इसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट हियर a, b इज ऑन 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे इक्वेशन मिला 3a - 4b - 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिला था ये वाला 4a + 3b इक्वल्स टू 5, वो मैं लिख देता हूँ 4a + 3b इक्वल्स टू 5। दूसरा है 3a - 4b इक्वल्स टू -16, यहाँ पे जाएगा तो वो हो जाएगा +16। इन दोनों को जब मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू मिलती है 68/25 एंड b की वैल्यू मिलती है 49 - 49/25। तो फाइनली आपको आपका कोऑर्डिनेट मिल गया a, b इक्वल टू 68/25 -49/25। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, मतलब कि ये फुट का पॉइंट आपको मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन, ओरिजिन टू लाइन दिस, ओरिजिन मतलब कि 0,0 से ये लाइन, मीट इट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो कोऑर्डिनेट दिए गए, एक है 0,0 और दूसरा है -1,2। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा y2 - y1/x2 - x1 के ऊपर से 2 - 0/-1 - 0 इक्वल्स टू -2। तो ये आपको यहाँ पे आपका स्लोप मिल गया। अब ये दो लाइन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा m1.m2 इक्वल्स टू -1, सो -2.m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 इक्वल्स टू 1/2 आपको मिल गया, ठीक है। मतलब कि m की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 1/2 मिल गई। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें एक इक्वेशन दिया गया है दैट इज़ y mx + c, y इक्वल्स टू mx + c। तो इसमें हम क्या करेंगे, y m x और c में वैल्यूज़ हम रख देंगे। तो y इक्वल्स टू mx + c में पॉइंट कौन सा है, हमें पॉइंट यहाँ पे दिया गया है -1,2। तो y की जगह पे मैंने 2 रख दिया, m की जगह पे जो अभी मुझे स्लोप मिला 1/2 इंटू x की जगह पे -1 प्लस c, तो 2 इक्वल्स टू -1/2 प्लस c। तो c की वैल्यू आपको मिल गई 5/2। तो इस तरह आपको आपकी दो वैल्यू मिल गई। आपको फर्स्ट वैल्यू मिली दैट m इक्वल्स टू 1/2 and c equals to 5/2. Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Maths. Thank you.